जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 10 का मैथ निर्देशांक ज्यामिति पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत प्रश्नावली 7.2 का मैंने टोटल 5 प्रश्न कंप्लीट करा दिया है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि यदि बिंदु 1, 2, 4 y, x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो, है ना। क्या हो ये 4 जो बिंदु आपको दिखाई दे रहे हैं, ये एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं और वो भी क्रम में, है ना। पहले ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, ठीक है। तो x तथा y का मान ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहले कहा है कि ये समांतर चतुर्भुज है। क्या है? समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज मैं ड्रॉ कर लेता हूं। देखिए ये है हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज। क्या है ये? समांतर चतुर्भुज। ये मान लेता हूं ये A है, तो ये B, ये C और ये D, है ना। 4 शीर्ष हो गए, A, B, C, D। लेकिन ये जो शीर्ष दिया हुआ है वो x और y के रूप में दिया है। तो देखिए यदि बिंदु 1, 2 यानी पहला शीर्ष क्या है यहाँ पे 1, 2, दूसरा 4 और y, है ना। दूसरा क्या है 4, y और तीसरा x, 6, है ना। यानी ये वाला है x, 6, है ना। तो ये हमारे पास 3 हो गया। चौथा क्या दिया है 3, 5, यानी ये दिया हुआ है 3, 5, यानी टोटल 4 शीर्ष दिया हुआ है, ठीक है। और ये समांतर चतुर्भुज है। तो हमें निकालना है x तथा y का मान। तो देखिए समांतर चतुर्भुज की खासियत क्या होती है कि आमने सामने की भुजाएं, है ना, आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ये पहला खासियत है। दूसरा खासियत क्या होता है कि जब इनके विकर्ण खींचे जाएं, क्या किए जाएं, विकर्ण खींचे जाए। देखिए जब इनके विकर्ण खींचे जाए, है ना, जब इनके विकर्ण खींचे जाए, ठीक है, तो विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मतलब कि अगर ये आप देख रहे हैं BD विकर्ण, ये दोनों एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे, यानी बराबर बराबर भागों में बांट देंगे। ऐसे ही ये जो AC विकर्ण है ये भी क्या होगा, बराबर बराबर भागों में बट जाएंगी। और दोनों विकर्ण एक दूसरे को मान लेता हूं कि बिंदु O पर कट करती है। कितने पे? बिंदु O पर कट करती है। तो आप बताइए क्या AO और OC दोनों की दूरी बराबर होगी? ऐसे ही OD और OB ये भी आपस में बराबर होंगी। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के जब विकर्ण खींचे जाते हैं तो दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित यानी बराबर बराबर भागों में, 2 बराबर भागों में बांट देती है ना, समद्विभाजित कर देती है। ये बात हम लोग आपको मैंने बता दिया। बस इसी समद्विभाजित का प्रयोग करके x तथा y का मान ज्ञात करेंगे। अब समझिए, मान लेता हूं कि ये जो A और C है, कॉन्सेप्ट समझिए पहले। A और C है, ये एक रेखा है। क्या है ये? A और C एक रेखा है। दिख रहा है आपको? ये रेखा है ना, या रेखा खंड समझ लीजिए। और रेखा खंड के बीच में O है। बीच में क्या है? O है। बात कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आ गया ना। अब बताइए AO और OC क्या है? दोनों बराबर दूरियां हैं ना, दोनों क्या है? बराबर दूरी है। मतलब कह सकता हूं कि AC का मध्य बिंदु O है। नहीं, अगर ये दोनों बराबर दूरी हैं, इसका मतलब कि AC रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या है? O है। ये बात समझ में आ गई। ऐसे ही आप देखेंगे कि BD रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या है? O है ना। तो यहाँ पे इस O का निर्देशांक ज्ञात करेंगे दोनों विकर्णों के लिए, है ना। दोनों विकर्णों का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो चलिए देखिए क्या लिखेंगे कि हल, और लिखेंगे समांतर चतुर्भुज, है ना,
समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित, है ना, समद्विभाजित करते हैं, है ना। चलिए, तो एसी रेखाखंड, है ना, एसी रेखाखंड, या ये भी कह सकता हूं कि तो एसी विकर्ण का मध्य बिंदु क्या है, ओ है ना। तो क्या लिखूंगा अब, मध्य बिंदु निर्देशांक, है ना, मध्य बिंदु का निर्देशांक, है ना। अब ये निकालना है कि मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो समझिए, मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि x बराबर होता है x1 प्लस x2 बटे 2। ऐसे ही y बराबर होता है y1 प्लस y2 बटे 2, है ना। मध्य बिंदु का निर्देशांक हम लोग जानते हैं कि जो एसी विकर्ण है इसका मध्य बिंदु O है, तो O का निर्देशांक निकालना है ना। मध्य बिंदु क्या है, मध्य बिंदु, यहाँ पे लिखा हूं ना मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो इसको और ऐड कर देता हूं, क्या ऐड कर देता हूं कि मध्य बिंदु O का निर्देशांक, किसका, O का निर्देशांक। बात क्लियर हो गई। चलिए, तब O का निर्देशांक ज्ञात करेंगे x और y का मान। तो x1 प्लस x2। अब देखिए A और C के लिए, है ना, AC के लिए ना, तो A और C, तो देखिए ये एक बिंदु ये है और दूसरा बिंदु ये है x1 y1 x2 y2। तो चलिए, अब x1 प्लस x2 देखिए, तो यहाँ पे होगा x बराबर, है ना, x बराबर, कॉन्सेप्ट समझिए, x1 प्लस x2। तो देखिए x बराबर x1 कितना है, 1 है, कितना है, 1 है, प्लस x2 कितना है, तो x है, क्या है ये, x है। अब ये देखिए डबल डबल x जैसा दिख रहा है, तो इसका मतलब मैं क्या करता हूँ, इसको कैपिटल वाला x मान लेता हूँ, ठीक है। समझिए, इसको क्या मान लेता हूँ, कैपिटल वाला, इसको मान लेता हूँ कैपिटल y, राइट। चलिए, अपान 2 हो गया ये कॉन्सेप्ट, समझिए। ऐसे ही y का निकालिए, यहाँ पे क्या होगा, y1 प्लस y2, y1 कितना है 2 और y2 है 6, यानी 2 प्लस 6 बटे 2, ये हो जाएगा 8 बटे 2 यानी 4। y का मान कितना आ गया, 4 आ गया। किस विकर्ण पे, AC विकर्ण पे, है ना। ऐसे ही निकालूंगा BD विकर्ण पे, क्या निकालूंगा, BD विकर्ण पे। तो ध्यान सुनिए, अब लिखूंगा ऐसे ही, क्या लिखूंगा कि BD विकर्ण का मध्य बिंदु कौन है, इसमें भी कौन है, तो O है ना, कौन है, O है। देखिए BD विकर्ण का भी मध्य बिंदु कौन है, तो O है। बस उसके लिए तो क्या लिखूंगा कि मध्य बिंदु O का निर्देशांक, है ना। अब ये किसके लिए निकल रहा है, ये BD के लिए निकल रहा है, और ये किसके लिए था, AC के लिए था। तो मध्य बिंदु O का निर्देशांक, है ना। तो अब क्या लिखेंगे, वही x बराबर, है ना, x बराबर क्या आएगा, देखिए x1 प्लस, है ना, x1 प्लस x2 बटे 2। ऐसे ही y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2, है ना। सब फार्मूला वही रखेंगे। चलिए, तो x बराबर x1 प्लस x2, देखिए x1 इसमें कितना है, कहाँ से लेके चले, B से लेके चले D तक, तो चलिए BD, तो ये हो गया x1 y1, x1 कितना है 4 प्लस x2 कितना है 3 बटे 2। ऐसे ही देखिए इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 7 बटे 2। चलिए, अब y बराबर y1 कितना है, तो आपका है y, क्या है, y प्लस, चलिए y2 कितना है, तो 5 बटे
2। यानी हमने देखा कि दोनों विकर्णों का मध्य बिंदु बराबर है। क्या है? बराबर है। अब मैं इसको मान लेता हूं समीकरण 1, इसको मान लेता हूं समीकरण 2, और इसको मान लेता हूं समीकरण 3, और इसको मान लेता हूं समीकरण 4। क्लियर? चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या सॉल्व कर लीजिए। मैं इसके ऊपर का रफ करता हूं, केवल हमें समीकरण की अब जरूरत है और समीकरण को सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे करना है, समझिएगा। ठीक है, हो चुका। चलिए देखिए, अब हमें समीकरण को सॉल्व करना है। जो भी हमारे पास समीकरण है, इन सभी समीकरण को मिला करके हमें सॉल्व करना है और आंसर लाना है। चलिए अब देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि समीकरण को सॉल्व करें तो करें कैसे। देखिए, अगर आप एक चीज देखेंगे कि समीकरण 1 में x बराबर है ये मान, और समीकरण 3 में भी x बराबर है मान, यानी ये x दोनों बराबर है, इसलिए दोनों समीकरण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो क्या लिखूंगा कि समीकरण 1 व 3 से, है ना, तो अब ये दोनों समीकरण आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर, क्योंकि x बराबर है, इधर भी x बराबर है। तो क्या हो जाएगा? 1 + x/2 बराबर 7/2। 2 से 2 कट गया, तो 1 + x बराबर 7। तो x बराबर आ जाएगा 7 - 1 यानी 6। बात क्लियर? ऐसे ही अब दूसरा समीकरण किससे? 2 और 4 से। समीकरण 2 व 4 से, है ना, 2 और 4 से। 2 कितना है? y बराबर 4, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा? y + 5/2। अब गुणा करेंगे तो 4 दूना 8 बराबर y + 5। y बराबर कितना आ जाएगा? 8 - 5 यानी 3। क्या आएगा? 3 हो गया। चलिए इसको हटा दो नीचे। अब हमसे पूछा क्या था कि x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या लिखेंगे? अतः x का मान 6 तथा y का मान 3 है ना। x का मान कितना है? 6 है, तथा y का मान 3 है। ये प्रश्न था 6 प्रश्नावली 7.2 का। बहुत ही आसान है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर लोगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, है ना। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। क्या है? वृत्त का व्यास है, जिसका केंद्र 2, है तथा बी के निर्देशांक 1, 4 है। चलिए देखिए, हमारे पास एक ये वृत्त है और ये वृत्त का केंद्र है। तो मैं एक केंद्र से जाने वाली रेखा, आपको पता है ना क्या होती है? व्यास होती है। तो ये क्या है? जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है, यानी ये है ए और ये है बी, और ये वृत्त का केंद्र को मान लेता हूं ये है ओ। क्या है? ओ। ठीक है। अब कह रहा है कि जिसका केंद्र 2 और (-3, यानी ये जो ओ का मान है ये 2, (-3 है। ठीक है। तथा बी के निर्देशांक 1, 4 है, और ये जो बी है इसका निर्देशांक 1, 4 है। ठीक है। तो हमसे पूछा क्या था कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे क्या होगा। यानी मैं कह सकता हूं कि सुनिए, अगर ये वृत्त है ना, अब वृत्त का ये ए बी व्यास है और उसका केंद्र ओ है, तो बताइए वृत्त की ये केंद्र से लेकर के बाहरी परिधि तक दूरी त्रिज्या होगी, यानी ए ओ क्या है? एक त्रिज्या है, और ओ बी भी क्या है? एक त्रिज्या है, और दोनों त्रिज्याएं आपस में क्या है? बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी के बीचों बीच में ओ है ना, तभी ना बराबर है दोनों। इसका मतलब कि ए और बी के बीच में क्या है? ओ है, यानी मध्य बिंदु। कौन सा बिंदु? मध्य बिंदु का निर्देशांक का फार्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है। चलिए अब यहाँ ए का मान पूछा हुआ है, इसका मतलब कि x1 बताना है और
y1 बताना है। क्यों? क्योंकि ये x1 होता है, y1 होता है, और ये होता है x2 और y2, और बीच वाला x और y होता है मध्य बिंदु के निर्देशांक में। तो अब यहाँ पे क्या लिखूंगा कि हल है ना, लिखूंगा कि वृत्त का केंद्र दोनों बिंदुओं के मध्य में है ना। अतः मध्य बिंदु का निर्देशांक है ना, मध्य बिंदु का निर्देशांक सूत्र से, है ना। चलिए अब मध्य बिंदु का निर्देशांक सूत्र क्या होता है, तो x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, है ना। ऐसे ही y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2, राइट। चलिए अब देखिए x क्या है, ये मध्य बिंदु है, तो मध्य में x का मान कितना है, 2 है। तो यहाँ पे पहले मान लिख लेता हूँ, x बराबर 2 है, और x1 ज्ञात करना है, तो x1 रहने देता हूँ ऐसे ही। x2 बराबर कितना है, तो आपका देखेंगे x2 है वहाँ पे 1, कितना है 1। तो चलिए रखता हूँ इसमें फार्मूला, 2 बराबर x1 प्लस 1 बटे 2, 2 दूना 4 बराबर x1 प्लस 1, तो x1 बराबर हो जाएगा 3, है ना। कितना आ गया 3। ऐसे ही y1 के जगह पे रखेंगे y वाला मान, y बराबर कितना है, y वाला मान है -3, और y1 का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। x1 का मान यहाँ ज्ञात करना था, y1 का यहाँ ज्ञात करना है। y2 बराबर कितना है, तो आपका 4 है ना। y2 कितना है, 4 है, देख लीजिए, बस रखिए। -3 बराबर y1 प्लस y2 कितना है 4 बटे 2। अब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 दूना 6 -6 बराबर y1 प्लस 4, तो y1 बराबर हो जाएगा -6 -4, तो y1 बराबर हो जाएगा -10। यानी x1 और y1 का मान कितना आएगा, x1 का आएगा 3 और y1 का आएगा -10। हमसे पूछा था कि a का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। a का निर्देशांक क्या है, x1 और y1, तो लिखूंगा अतः a का निर्देशांक, क्या लिखूंगा, अतः a का निर्देशांक क्या होगा, तो x1 कामा y1, है ना। तो क्या हो जाएगा, इधर x1 का मान कितना आया है, 3 आया है, और कामा y1 का मान कितना है, -10। ये हो गया हमारा आंसर। क्या हो जाएगा आंसर, a और b क्रमशः -2 कामा -2 और 2 कामा -4 हो, है ना। 2 बिंदु है a और b, उन बिंदुओं का मान दिया हुआ है, ठीक है। तो बिंदु P के, है ना, बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है, ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो, ठीक है। समझिए यहाँ पे कह रहा है कि जो ये P है ना, वो रेखाखंड AB पर स्थित है। तो देखिए ये है हमारे पास एक रेखाखंड, ठीक है ना, ये A और ये है B, इसी रेखाखंड पर एक और बिंदु है P, है ना। अब वो कहाँ है, बीच में है कि A के पास है कि B के पास है, ये नहीं पता, तो मैं कहीं भी मान लेता हूँ कि यहाँ पे एक बिंदु है P, ठीक है। चलिए अब देखिए A और B का निर्देशांक दिया हुआ है। देखिए A और B क्रमशः -2 कामा -2, है ना। यानी A का जो मान है वो है -2 कामा -2, ठीक है। ऐसे ही देखेंगे कि B का जो निर्देशांक है वो है 2 -4, है ना। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 2 कामा -4, ठीक है। तो P, है ना, बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो बताना है कि ये
P का निर्देशांक यहाँ पे क्या आएगा। तो देखिए, अगर ये क्वेश्चन में मुझे ये पता चल जाए कि P A और B के बीच में है तो मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र लगा दूंगा, लेकिन मुझे पता ही नहीं है कि ये बराबर है भी कि नहीं है। तो चलिए, इसके लिए ये दिया हुआ है हमें इंट्रोडक्शन, ताकि AP बराबर 3/7 AB हो। तो चलिए, क्या दिया है लिखूंगा पहले हल, ठीक है। और देखिए दिया है ना, लिख देता हूं, दिया है क्या दिया है, AP बराबर 3/7 AB, है ना। देखिए, अब इस AB को इस साइड लाते हैं तो क्या होगा, AP बटे AB बराबर 3/7 होगा ना, यही। अब देखिए, इसका मतलब कि AP का मान 3 है और AB का मान 7 है। लिख दूंगा AP बराबर 3 और AB बराबर 7, है ना। देखिए, अब ये AP का 3, यानी जो ये A और P है इसके बीच की दूरी कितनी है, तो 3 है, और AB बराबर 7 है, यानी A है और ये B है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितना है, तो आपका 7 है। आप एक चीज नोट करिए कि अगर ये A से लेके B तक 7 है और ये AP 3 है, तो बताइए PB कितना होगा, तो 7 - 3 यानी 4, है ना। तभी तो इन दोनों को मिला करके 7 होगा। तो यानी PB बराबर क्या निकाला, PB बराबर AB माइनस AP, यानी 7 - 3, है ना। PB बराबर 7 - 3, तो PB बराबर 4 आ गया। बात क्लियर। अब हमको एक चीज पता चल गया कि जो A और B था ना, इनका टोटल दूरी इन दोनों बिंदुओं के बीच का 7 है, ठीक है। तो ये जो P है ना, वो A से 3 दूरी पर है और B से 4 दूरी पर है। मतलब कि ये तीन संबंधित 4 के अनुपात में ये पूरा AB को बांटा गया है ना। जैसे पूरा ये दूरी AB है, इसको 2 भागों में बांटा गया है, तभी ना AP और PB हुआ है। तो कितने अनुपात में, तो A से P तक 3 है और P से लेके B तक 4 है, तो 3 संबंधित 4 के अनुपात में बांटा गया है AB, है ना, AB रेखाखंड को। तो क्या लिखूंगा, आप देखिए लिखूंगा क्या कि अतः, है ना, अतः AB रेखाखंड को, है ना, 3 संबंधित 4 के अनुपात में बांटा गया है। देखिए, अगर ये दूरियां बराबर हो जाती है ना, तो हम पता चल जाता कि जो P है ना, दोनों तरफ से बराबर दूरी पर है, लेकिन बराबर है ही नहीं। तो बराबर होती तो मध्य बिंदु का निर्देशांक लगाते, लेकिन बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये विभाजित कर रहा है एक बड़ी दूरी को, है ना। तो लिखूंगा विभाजन सूत्र से। कौन सा सूत्र से, विभाजन सूत्र से। अब विभाजन सूत्र क्या होता है, तो x बराबर होता है m1x1 प्लस m1x2, है ना, m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2, ठीक है। ऐसे ही y, है ना, y बराबर क्या होता है m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2, ठीक है, ये होता है। अब देखिए x और y का मान जो आएगा, ठीक है ना, ये x और y का मान यही P का निर्देशांक हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए अब मान निकालते हैं। देखिए m1 का मान कितना है, तो 3 है, m2 का कितना है, तो आपका 4 है, ठीक है। अब देखिए x2 का कितना है, तो देखिए ये है x1, ये है y1, ये है x2 का कितना है, तो आपका 2 है, और
x1 का कितना है तो -2 है, कितना है -2 है, ठीक है। अब इस फार्मूले पे x का मान निकालेंगे तो क्या लिखूंगा, x बराबर m1 कितना है 3 है, 3 गुणे x2 कितना है तो आपका 2 है, ठीक है। चलिए अब प्लस m2 है आपका 4 गुणे x1 कितना है तो x1 है -2 बटे 3 + 4 है ना, तो x बराबर होगा 3 दूना 6 -4 दूना 8 बटे 7। अब घटाएंगे 6 - 8 यानी -2 बटे 7। x का मान आया -2 बटे 7। ऐसे ही यहाँ पे y का मान निकालेंगे तो क्या रखेंगे, देखिए कि m1 बराबर 3 और m2 बराबर 4। ऐसे ही y1 कितना है और y2 कितना है ये मान बताइए। देखिए y1 है यहाँ पे -2 और y2 है यहाँ पे -4, ठीक है। चलिए अब इस फार्मूले पर रखेंगे तो y बराबर m1 कितना है 3 गुणे y2 कितना है -4 प्लस m2 कितना है 4 गुणे y1 कितना है -2 बटे 3 + 4। तो देखेंगे y बराबर 4 × 3 = 12 यानी -12 और 4 दूना 8 यानी -8 बटे 4 × 3 = 7। अब इसको ऐड करेंगे तो -12 - 8 -20 बटे 7 यानी y का मान कितना आ गया -20 बटे 7। बात क्लियर। हमसे पूछा था P रेखाखंड AB है ना पर स्थित है, ठीक है। तो बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए तो क्या है आया है, x का मान आया है -2 बटे 7 और y का मान आया है -20 बटे 7। तो ये हो गया -2 बटे 7 और कामा -20 बटे 7 है ना, P का निर्देशांक हो गया, ठीक है। तो अब क्या लिखूंगा लास्ट में नीचे, अतः बिंदु P का निर्देशांक है ना, P का निर्देशांक -2 बटे 7 कामा -20 बटे 7 है ना, है। ये हो गया हमारा आंसर। क्या हो गया आंसर, तो कह रहा है कि बिंदुओं A -2, 2, ठीक है, और B 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड है ना, को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी हमारे पास 2 बिंदु दिया है, ठीक है, और दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाली जो रेखाखंड है ना AB है ना, वो क्या होती है 4 बराबर भागों में विभाजित हो जाती हैं। तो बताना है यही है कि जो 4 बराबर भागों में बटेंगी तो उनके बीच के बिंदुओं का निर्देशांक क्या होगा। तो समझिए, देखिए ये मेरे पास एक रेखाखंड है, ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा और समझिएगा, आपको बड़ी ही आसानी से समझ में आएगी। देखिए ये हमारे पास एक ये A है और ये वाला B है, ठीक है। देखिए तो A का निर्देशांक दिया हुआ है -2, 2, तो लिख देता हूं यहाँ पे -2, 2, क्लियर। चलिए ऐसे ही B का दिया हुआ है 2 और 8, तो यहाँ पे लिख देता हूं 2, 8। अब कॉन्सेप्ट समझिए, ये जो रेखाखंड AB है ना, ठीक है, AB को 4 बराबर समझिए, ध्यान से सुनिए, 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी जो ये AB रेखा है इसको 4 बराबर भागों में बांट देना है। तो देखिए A और B के बीच की दूरी को 4 बराबर भागों में बांटेंगे। तो देखिए एक मान लेता हूँ, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, कितना हो गया 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग बट गया, और सभी क्या है बराबर। अब मान लेता हूं कि जो ये A है और B है, इनके बीच का जो ये बिंदु है ये है P, ये है Q और ये है R, ठीक है। 3 निर्देशांक बने हुए हैं, 3 बिंदु बना हुआ है, इन 3 बिंदुओं का निर्देशांक बताना है। तो चलिए समझिए एक बात, देखिए बराबर है, इसका मतलब कि A और P के बीच की दूरी, P और Q के बीच की दूरी
Q और R के बीच की दूरी, R और B के बीच की दूरी सब आपस में बराबर होंगे, है ना, तभी तो है 4 बराबर, है ना। तो 4 बराबर बराबर सब बराबर बराबर है। इसका मतलब ये आपको कुछ समझ में आ रहा है कि अगर ये दूरी मान लेता हूँ A और P के बीच की दूरी 1 है, कितना है 1 है, P और Q के बीच की दूरी 1 है, Q और R के बीच की दूरी 1 है, R और B के बीच की दूरी 1 है। बात समझ में आई? तो सोचिए अगर इधर से इन दोनों को जोड़ दे तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2, यानी यहाँ तक कितना आ जाएगा, 2, ठीक है। और इन दोनों को जोड़ दे तो यहाँ से यहाँ तक कितना आ जाएगा, 2। यानी एक बात तो समझ में आ गया कि जो A और B है इनके बीच का मध्य बिंदु कौन है, क्यों है। क्यों मध्य बिंदु है कि दोनों तरफ से बराबर बराबर दूरी पर है। तो यानी हम यहाँ पे मध्य बिंदु का अगर निर्देशांक लगा दें तो बिंदु क्यों का मान आ जाएगा, किसका आ जाएगा, क्यों का मान आ जाएगा। तो बस यही पे लिखूंगा क्या कि हल, ठीक है, समझिए हल 2, है ना, बिंदु या 2 बिंदुओं A तथा B का मध्य बिंदु, है ना, मध्य बिंदु कौन है, क्यों है ना। मध्य में है कि नहीं, देख लीजिए A से लेके Q तक का 2 दूरी है और B से लेके भी Q तक का 2 दूरी है। बात कॉन्सेप्ट क्लियर। तो मध्य बिंदु, तो क्या लिखूंगा, मध्य बिंदु Q का निर्देशांक, है ना, किसका निर्देशांक निकालना है, तो Q का निर्देशांक निकालना है। किसके बीच की दूरी, A तथा B का मध्य बिंदु क्या है, Q है। तो मध्य बिंदु Q का निर्देशांक बराबर कैसे निकालेंगे, तो सुनिए x बराबर क्या होता है, x1 प्लस x2 बटे 2, ऐसे y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x1 देखिए ये 2 बिंदु A और B है ना, इसी का बीच का है। तो यहाँ पे ये x1, ये y1, ये x2 और y2। x1 कितना है तो -2 और x2 कितना है तो 2, तो हो जाएगा x बराबर -2 प्लस 2 बटे 2। तो x बराबर ये हो जाएगा 0 बटे 2 यानी 0। x का मान आया 0। ऐसे ही y का मान देखिए, y बराबर y1 प्लस y2। तो y1 कितना है 2 है, प्लस y2 कितना है तो 8 है, 8 बटे 2, ठीक है। तो क्या होगा, y बराबर 8 2 10, 10 बटे 2 यानी 5, कितना आ जाएगा 5। तो x का मान इधर आया 0 और ये y का मान आ गया 5। यानी बिंदु Q का निर्देशांक कितना होगा, तो लिख दूंगा बिंदु Q का निर्देशांक कितना आ गया, तो आपको दिख रहा है ना कि 0 और 5, कितना आया 0 5, है ना। तो बिंदु Q का निर्देशांक 0 5 है ना। तो यानी ये Q का मान कितना आ गया 0, 5। बात क्लियर हुई, समझ में आया। चलिए अब मेरी बात को फिर से समझिए कॉन्सेप्चुअल। देखिए अब बताइए, ये वाला भूल जाइए, अब नीचे वाला हटा दो कि बीच बीच का दूरी। अब आप देखेंगे कि A और Q है ना, A और Q के बीच में P है। क्यों, क्योंकि A से लेके P तक 1 है और P से लेके Q तक भी 1 है, यानी ये भी P भी क्या हो गया, तो A और Q का मध्य बिंदु कौन है, P है। ये बात समझ में आ रहा है, A और Q का मध्य बिंदु भी क्या है, P है। तो चलिए अब यही कॉन्सेप्ट लिखूंगा कि ध्यान सुनिए कि A तथा Q का मध्य बिंदु P है। कौन है, P है। तो क्या लिखूंगा कि मध्य बिंदु P का निर्देशांक, है ना, किसका, अब P का निर्देशांक। आपको पता है वही फार्मूला सेम टू सेम, x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2, ठीक है। तो चलिए x बराबर, अब x1 और x2 क्या होगा, देखिए A और Q के बीच का निकालना है ना, तो ये होगा x1 है ना -2 और ये होगा
ये है x1 और ये है x2, ठीक है, ये है y1 और ये है y2, क्लियर। चलिए x1 कितना होगा -2 प्लस x2 कितना है तो आपका 0, कितना है 0, देख लीजिए अपान 2, तो x बराबर क्या आ जाएगा -2/2, यानी हो जाएगा -1, कितना आ जाएगा -1, देख लीजिए इसको सॉल्व करेंगे तो। ऐसे ही y बराबर y1 कितना है तो आपका 2 है, लिख दूंगा 2 प्लस y2 कितना है तो 5 है बटे 2, यानी ये हो जाएगा 7/2, है ना। x का मान आया -1 और y का मान आया 7/2, यानी कह सकता हूँ कि जो p का निर्देशांक है वो कितना है -1 7/2, तो यहाँ पे लिख दूंगा -1 कामा 7/2, है ना, p का निर्देशांक, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ पे एक चीज नोट कर दूं, क्या लिखना है समझिए। अब पहले इसको मिटा दूं, देखिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मध्य बिंदु वाला जो मैंने ये बताया, Q का निकल चुका है 0.5 और मैंने P का भी निकाल दिया -1 और 7/2। चलिए अब इसको रफ करता हूँ, यहाँ से हटा दूँ ताकि फिर से आगे प्रश्नों को सॉल्व किया जा सके। तो देखिए अब आपके सामने जो ये मान आया है, ये वाला मान, ठीक है। अब मैं क्या लिखूंगा कि अतः बिंदु P का निर्देशांक, क्या लिखूंगा, अतः बिंदु P का निर्देशांक, तो लिख देता हूं अतः बिंदु P का निर्देशांक, है ना, निर्देशांक क्या आएगा तो -1 कामा 7/2 है, हो गया। तो देखिए हमने P का भी निकाल लिया, पहले Q का निकाला था, अब R का निकालेंगे। अब R भी देखेंगे तो Q और B के बीच में आता है, देखिए इधर से भी एक इधर से भी एक, है ना। R भी Q और B के क्या है, बीच में है, तो क्या लिखूंगा कि Q तथा B का मध्य बिंदु कौन है, R है ना। तो मध्य बिंदु R का निर्देशांक, है ना, तो क्या निकालेंगे, वही x बराबर x1 प्लस x2/2, y बराबर y1 प्लस y2/2। चलिए x बराबर x1, अब देखिए किसका, q और b, देखिए q है और ये b है, ये है x1 का मान 0 है और x2 का मान उधर क्या है 2 है, तो 0 प्लस 2/2, तो ये हो जाएगा x बराबर 2/2 यानी 1, x बराबर कितना आ जाएगा 1 आ गया। चलिए y का मान रखेंगे, y बराबर y1 कितना है तो देखिए ये है 5, तो 5 प्लस y2 कितना है तो उधर 8/2, तो y बराबर 8 5 13/2, यानी हमने देखा x का मान 1 आया, y का मान 13/2 आया, तो क्या लिखूंगा कि बिंदु किसका, R, है ना, R का निर्देशांक क्या होगा 1, 13/2, यानी ये आ गया 1, 13/2। यही पूछा था कि हमें बताइए कि विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो बिंदु कौन कौन से थे, P, Q, R। अब ये पूरा जो मान आया है, अब इसको सिस्टमेटिक वे में लास्ट में आंसर के रूप में कैसे लिखना है देखिए। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप कॉपी पे नोट करते चलिए मैं इसे रफ करता हूं और चलिए इसको रफ कर देता हूं और यहीं पे लिख के दिखाता हूं कैसे लिखना है, समझिए। तो देखिए जब आप इसको लिखोगे तो लिखोगे कैसे, लिखोगे कि AB, क्या लिखोगे, AB रेखाखंड को विभाजित करने वाले PQR बिंदु हैं, है ना। AB रेखाखंड को विभाजित करने वाले PQR बिंदु है। तो चलिए मैं लिखता हूं यही चीज, देखिए AB रेखाखंड को, है ना, AB रेखाखंड को विभाजित करने वाले, है ना, बिंदु PQ
तथा R है, अतः PQ तथा R का निर्देशांक है ना, निर्देशांक क्या होगा, तो रखूंगा -1/7/2 और Q का मान कितना है 0,5 है ना, और तथा R का कितना आया है 1,13/2। ये हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 9 का आंसर। टोटल 9 क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया है। इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। उसके बाद से पूरा निर्देशांक ज्यामिति कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके शीर्ष इसी क्रम में यानी 3 0 4 5 -1 4 और -2 -1 है। तो देखिए समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज का मतलब क्या होता है कि चतुर्भुज जिसमें 4 भुजा हो, सम मतलब कि बराबर हो, ठीक है ना, तो वो समचतुर्भुज कहलाएंगी। तो देखिए समचतुर्भुज एक बनाता हूं जिनकी सभी भुजाएं क्या हैं, तो आपस में बराबर हैं। तो मैंने ये बना दिया समचतुर्भुज। तो चलिए ये मान लेता हूं कि ये A है, ये B है और ये C है और ये D है। कह रहा है कि जिसके शीर्ष जो A B C D है वो शीर्ष है, वो क्या है, शीर्ष है। लेकिन शीर्ष इसी क्रम में 3 0 यानी पहला A वाला है वो 3 और 0 है, B वाला है 4 और 5 है, C वाला है -1,4 और D वाला है -2, -1, राइट। ये पूरा क्या हो गया हमारा 4 बिंदु हो गया, 4 ये शीर्ष हो गए। अब समझते हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कौन से फार्मूले का प्रयोग करना है। ठीक है, तो सुनिए, देखिए अब लिखूंगा हल, है ना, क्या लिखूंगा, हल। और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने वाला फार्मूला क्या होता है, देखिए लिखूंगा कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर है ना 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल, है ना, 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। यानी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है कि विकर्णों का गुणनफल का अगर आधा आप कर देते हो तो क्या आएगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। लेकिन यहाँ पे विकर्ण देखिए, यहाँ पे विकर्ण बनेगा ये BD और यहाँ पे बनेगा ये AC। अगर मैं A और C के बीच की दूरी ज्ञात कर लूं, B और D के बीच की दूरी ज्ञात कर लूं, तो बताइए यही AC और BD क्या है, विकर्ण है। और इन्हीं दोनों की दूरी ज्ञात कर लूंगा और उसके बाद उनका क्या करूंगा, इस फार्मूले पे रख दूंगा। तो देखो क्या लिखूंगा कि चतुर्भुज, कौन सा चतुर्भुज, समचतुर्भुज। तो लिखता हूं समचतुर्भुज, है ना, ABCD में, है ना, पिक्चर जो बनाया हूं वही लिख रहा हूं। समचतुर्भुज ABCD में BD तथा AC विकर्ण है कि नहीं, देख लीजिए BD तथा AC विकर्ण है। अतः, है ना, BD तथा AC की दूरी, है ना, BD और AC की दूरी ज्ञात कर लें। AC और BD की दूरी ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले AC का ज्ञात करते हैं। अब जानते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, देखिए एक बिंदु और ये दूसरी बिंदु A और C, इनके बीच की दूरी यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, हम जानते हैं कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बात क्लियर। चलिए अब यहाँ पे देखिए x2 क्या है, x1 क्या है, यहाँ पे मान रख लेता हूँ, उसके बाद सॉल्व करूंगा। चलिए सबसे पहले x1 देखते हैं। x1 यहाँ पे कितना है, 3 है ना, 3। उसके बाद x2 देखिए, x2 कितना है तो -1, तो रख दूंगा -1 यहाँ पे। फिर y1 देखिए कितना है तो आपका 0 है। फिर y2 कितना है ना, y2 कितना है तो 4 है वहाँ पे, बराबर 4। अब इस फार्मूले पे रख देंगे। देखिए AC बराबर रूट में, चलिए x2 कितना है -1 और -3 का स्क्वायर है ना, जो फार्मूला है उसी पर रखेंगे, प्लस y2 कितना है 4 माइनस y1 कितना है 0 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब इसको करेंगे तो AC बराबर -1 का -3 हो जाएगा -4 है ना, तो रूट में -4 का स्क्वायर प्लस 4 में से 0 गया तो 4 ही बचेगा, 4 का स्क्वायर। चलिए बराबर रूट, देखिए -4 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 16 है ना, प्लस फिर 4 का करेंगे तो यह आएगा 16 है ना, तो 16 प्लस 16 यानी AC बराबर क्या आएगा, रूट में 32 है ना, और रूट में 32 को अगर बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, 4 रूट 2 क्या होगा, रूट 32 को बाहर निकालेंगे तो 4 रूट 2, यानी AC की लंबाई कितनी आ गई, 4 रूट 2। क्लियर। चलिए ऐसे ही निकालूंगा BD, क्या निकालूंगा, BD बराबर फार्मूला वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, सब कुछ वही। x2 यहाँ पे जो लिखा हूँ सब यही मान है, ये नहीं है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये वाला मान बिल्कुल नहीं है। ये नहीं कि आप गलती से ये रख दीजिए, क्योंकि B और C के बीच की दूरी ज्ञात कर रहे हैं, तो B और C ये है तो इसमें अलग अलग होगा। चलिए B पहले है यानी x1 कितना है तो आपका 4 है, x2 कितना है तो आपका -2 है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे y1 कितना है तो 5 है और y2 कितना है तो -1 है। बात क्लियर हुई। चलिए अब रखेंगे यहीं पे BC बराबर, चलिए x2 कितना है -2 और x1 है -4 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है -1 और y1 -5 होगा इसका स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो BC बराबर रूट में -2 और -4 हो जाएगा -6, यानी -6 का स्क्वायर प्लस -1 और -5 जो भी हो जाएगा -6 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब BC बराबर क्या होगा तो -6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, यहाँ भी -6 का हो जाएगा 36 है ना, तो 36 कितना हो जाएगा, रूट में 72, और रूट को 72 से बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6 रूट 2। कितना हो जाएगा, 6 रूट 2, यानी AC बराबर 4 रूट 2 और BC बराबर 6 रूट 2 आ गया। यानी हमें पता चल गया ये विकर्णों की लंबाई कितनी है। अब यहाँ तक आपका हो चुका है, तो चलिए मैं ये वाला पार्ट रफ करता हूँ, इसके आगे सॉल्व करता हूँ। तो AC कितना है 4 रूट 2, यहाँ पे AC का ये दूरी लिख देता हूँ 4 रूट 2, और BC कितना है, सॉरी BC नहीं BD है ना, देखिए D है, यहाँ पे D लिखना है तो गलती से हो गया C। ठीक है, तो ये BD का मान है। ठीक है, BD और ये BD कितना है 6 रूट 2, तो यहाँ पे लिख दूंगा 6 रूट 2। ठीक है, चलिए अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे समझिए, इसको हटा देता हूँ। देखिए अब, ठीक है, देखिए तो अब हमें करना क्या है कि हमें पता चल गया कि जो AC और BD है इनकी लंबाई क्या है, तो बस वही लिखूंगा। अब सुनिए क्या लिखूंगा कि अब ये फार्मूला है ही, तो लिखूंगा फिर से नीचे कि सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। तो लिखूंगा 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। विकर्ण क्या है तो आपका AC गुणे BD है ना, तो देखिए 1/2 AC का मान कितना आया है, तो AC का मान आया है 4 रूट 2 और BD का मान कितना आया है तो 6 रूट 2 है ना, यही ना आया था, BD का मान 6 रूट 2। चलिए ये अब इसको करेंगे 1/2 गुणे, अब 6 चौक 24 और रूट 2 को करेंगे तो आएगा 2, नीचे 2 से 2 कट गया, क्या बचा सिर्फ 24 से कम 24, और क्षेत्रफल पूछा था तो स्क्वायर होता है ना, क्षेत्रफल क्या होता है स्क्वायर होता है, तो 24 वर्ग है ना, 24
वर्ग, मैं लिख दूंगा 24 वर्ग, है ना। और उसके बाद क्या है, यूनिट तो दिया नहीं है तो सिर्फ लिख दूंगा इकाई, क्या लिख दूंगा 24 वर्ग इकाई। तो ये हो गया हमारा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 वर्ग इकाई, ये हो गया हमारा आंसर। यानी जो ये प्रश्नावली है 7.2 मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया। टोटल इसमें 10 प्रश्न थे और 10 का 10 कंप्लीट हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको फिर से अब कौन से चैप्टर चाहिए। मैं वो चैप्टर आपको सॉल्व कराऊंगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी पे बार बार रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए, जिससे आपका स्पीड एक अच्छे तरीके से बन पाए, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।